हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में है संसाधन। इस चैप्टर के बारे में हम लोग ऊपर के जो अनुच्छेद है उसको हम 2 वीडियो में देख चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो बचे हुए जो अनुच्छेद है, इस चैप्टर के जो बचे हुए भाग है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे चलते हैं बचे हुए भाग पर। आज हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। इसके पहले जो हम लोग दो वीडियो में जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं, पहला में संसाधन किसे कहते हैं और दूसरा में संसाधन के प्रकार। तो एक बार और रिपीट हम कर देना चाहेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रकृति में उपलब्ध वे सारे साधन जो मानव के लिए उपयोगी हो उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, यानी उसे हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा खुद मानव संसाधन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल रूप से पिछले जो 2 वीडियो है उनमें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संसाधन का संरक्षण। इन संसाधन का संरक्षण हम कैसे करेंगे। मोना ने एक बुरा सपना यानी स्वप्न देखा। क्या देखा भाई? उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे। क्यों परेशान हो रहे थे भाई? तो चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। तो बड़ा भयावह सपना है जिनमें काफी तबाही नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा बोली, क्या बोली? अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहें तो वे बहुत वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय यानी जिसको हम फिर से नया कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, वह नवीकरणीय संसाधन है। तो उसके प्रति तो सतर्क रहना पड़ेगा। तथा अनवीकरणीय जिसको हम एक बार उपयोग करते हैं और वो खत्म हो जाता है, दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो इसके पुनः पूर्ति में बहुत अधिक समय लगेगा। तब तक कि यानी कहने का मतलब हजारों लाखों वर्ष लगेगा, तब तक मानव की जीवन समाप्त हो जाएगा। तो निश्चय ही यानी ये सभी जो है संसाधन समाप्त हो सकते हैं। तो नवीकरणीय यानी जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिसका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? आगे है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग यानी मितव्ययिता से उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है
संसाधनों के संरक्षण, इसका उत्तर है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ भी दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि वे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की भी पूरी होती रहे। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। क्या तरीके हैं भाई, देखते हैं आगे कौन कौन तरीके हैं, कैसे हम उसको संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बताता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। उन्होंने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो मुस्तफ़ा के अनुसार क्या है कि संसाधनों को बचाएंगे तभी क्या होगा, हमारी पृथ्वी जो है बची रहेगी, हमारी पृथ्वी जो है सजीव रहेगी और यह जो है यानी सभी जो है सभी ठीक ठाक रहेगा, यानी सभी जो पृथ्वी का जो वातावरण है वह सही रहेगा। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। जेसी का कहना है कि हम सब कागज को व्यर्थ नहीं बर्बाद करेंगे, उसे बचाएंगे और काफ़ी सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करेंगे। क्यों भाई, क्यों सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे? तो इसलिए क्योंकि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। पेड़ से ही कागज तैयार किया जाता है, अतः पेड़ बचाना है तो कागज कम करेंगे, कागज अधिक करेंगे तो फिर कागज बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा। तो हम पेड़ बचाएंगे तो संसाधन को बचाएंगे। आगे है, मैं ध्यान रखूंगा कि हम मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। इन मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। तो विद्युत को क्यों व्यर्थ न होने देगा? क्योंकि विद्युत जो है विद्युत जल और कोयले से मिलता है। अगर बिजली बर्बाद करेगा तो जल और कोयले का अधिक उपयोग होगा। कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग करके हम फिर प्राप्त जल्दी नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पायतन की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी पेड़ पौधे रहेंगे तभी क्या होगा, पायतन सुरक्षित रहेगा, सभी संरक्षण यानी सबका संरक्षण होगा, सभी सुरक्षित रहेंगे तभी क्या होगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय ढंग से होना चाहिए। 2, पृथ्वी पर मानव की विविधता संरक्षित की जाए। 3, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र
की हानि को कम से कम किया जाए। इसमें दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और अंत में है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो इसी के साथ यह जो चैप्टर है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास को देखेंगे, यानी इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।